हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस सेशन में हमें जानना है अम्लों के स्रोतों के बारे में, यानी अम्ल का स्रोत कहाँ कहाँ पाया जाता है। कई लोग कहते हैं इमली में क्या पाया जाता है, टमाटर में क्या पाया जाता है, तो किस चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज को उठाएंगे, एक एक अम्ल और बताएंगे कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो स्टार्ट करें। तो चलिए, सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो यह खट्टे फलों में, नींबू में, नारंगी और संतरा। संतरा अभी दो जगह आएगा, संतरा का छिलका भी आएगा, संतरा भी आएगा। तो संतरा में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? फलों के रसों में, फलों के रसों में और सिरका में पाया जाता है। क्या? एसिटिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में पाया जाता है। छोटे बच्चों के लिए लैक्टोजन वगैरह भी आता है, जिसको पानी में मिला के खिलाया जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड का काम करता है। किसमें? दूध में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, चींटी क्या होती है जब काटती है तो क्या होता है? सूजने लगता है। तो सूजना किसके कारण? एसिटिक फार्मिक अम्ल के कारण होता है। लाल चींटी काट ले, हड्डा जो है, हड्डा वगैरह भी आपको अगर छेद दे या बिच्छू मार दे, तब भी आपके अंदर फार्मिक अम्ल का वो श्रावण कर देते हैं, जिसकी वजह से उतना दूर सूजने लगता है और खुजली करने लगता है, फार्मिक अम्ल के कारण। सल्फ्यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? कशिश का तेल, एक होता है कशिश पौधा, उसी के तेल में पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल सोरा में पाया जाता है। किसमें? सोरा में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? घास में, पत्ते में, मूत्र में। बेंजोइक एसिड का श्रावण कहाँ होता है? घास में पाया जाता है, पत्तों में भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड यह कहाँ पाया जाता है? सारेल के वृक्ष में या टमाटर में। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? मैलिक अम्ल यह सेब में, केला में, संतरे के छिलका में। देखिए संतरा आया है, इसमें सिट्रिक एसिड, और संतरे के छिलके में कौन सा एसिड? मैलिक एसिड पाया जाता है। आलू में, गाजर में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में। किसमें? इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो पूछते हैं लोग, बताइए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। फलों के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये क्या है? अम्लों के स्रोत हैं जो किसी किसी वस्तुओं में पाए जाते हैं। इतने प्रकार का अम्ल है और ये क्या है? आपके स्रोत हैं, इसमें वह चीज पाया जाता है। ठीक है। अब जानते हैं अम्लों का उपयोग कहाँ पे होता है और क्षारों का उपयोग कहाँ होता है। अम्लों का उपयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे डिपेंड करता है वह कौन सा अम्ल है। अगर आपके पास एसिटिक एसिड है तो उसका उपयोग आप सिरका बनाने में, खाद्य पदार्थों में, और एक प्रयोगशाला में एसीटोन बनाया जाता है। एसीटोन बनाने के विधि में भी एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास क्या है? बेंजोइक एसिड, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है तो इसका जो खाद्य पदार्थ है उसका संरक्षण के रूप में, यानी खाद्य पदार्थों को कैसे संरक्षित किया जाएगा उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कहां पर उपयोग किया जाता है? HCl का, तो यह पीवीसी प्लास्टिक के रूप में, किसमें? प्लास्टिक के रूप में किया जाता है, रंजक के रूप में किया जाता है, टेक्सटाइल में भी इसका उपयोग आता है, औषधि बनाने में यानी दवाएं बनाने में, और चमड़ा उद्योग के रूप में भी इसका काम आता है। अगर इसको आप प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे तो यह अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। आगे बात करते हैं HNO3 के, नाइट्रिक एसिड के। तो नाइट्रिक एसिड उर्वरक के रूप में काम आता है खाद्य पदार्थों में, और रंजक के रूप में, प्लास्टिक दवा, अधिकतर काम इसी वाला है, लेकिन कुछ चीजें इसकी अलग है। इसमें विस्फोटक के रूप में भी यह काम आता है। नाइट्रिक एसिड क्या है? बम बनाने में भी काम आता है। फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं H2SO4, यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, वर्णक के रूप में किया जाता है, कुछ जगह इसे डिटर्जेंट यानी अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है। नाइट्रोसेल्यूलोज जब कहीं बनाया जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज, तो उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है।
अब बात करते हैं क्षारों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो क्षार का उपयोग अगर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका प्रयोग हर जगह किया जाता है लगभग। मान लीजिए घर का पेंटिंग हो रहा है, चूना ला के आप पोत रहे हैं, जो चूना है आपका वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। या 3 प्रकार का होता है, आगे चल के बताएंगे। विरंजक पाउडर के रूप में, कंक्रीट और प्लास्टर के रूप में। जो कहीं चले जाएंगे, हड्डी उड्डी टूट गया हाथ में तो जाएंगे डॉक्टर के पास, तो वो क्या करता है, पहले पट्टी लगाएगा, उसी पर चूना लगा के हाथ को बांध देगा, गले में लटका देगा। तो जो प्लास्टर होता है वो भी किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। चूना पोतने में बताई दिया इसका उपयोग होता है और आज जगहों पे किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ पे किया जाता है, तो यह प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका चीनी उद्योग में भी कार्य आता है। चीनी उद्योग यानी चीनी मिल में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उपयोग में लाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर काम आता है, इसका वास्तविक नाम तो कास्टिक सोडा है। क्या है, कास्टिक सोडा के रूप में आता है। अगर किसी चीज में ग्रीस लग गया है तो उसको हटाने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है। कागज साबुन अपमार्जक बनाने में, यानी कागज बनाना है, साबुन बनाना है, डिटर्जेंट बनाना है, तो भी कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, तो ये जानिए प्रयोगशाला में इसको प्रयोग करेंगे तो अभिकर्मक के रूप में किया जाएगा। मृद साबुन बनाने में, शैम्पू बनाने में और शेविंग क्रीम, जो दाढ़ी बनाने में आता है शेविंग क्रीम, वो भी इसमें क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। आगे चल के अगर इसमें और जानकारी चाहिए तो यह सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता भी रखता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता रखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will